हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 का लॉजिकल रीजनिंग का यूनिट कंटिन्यू करने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग का ये 7th लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। एंड अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 6 लेक्चर्स को मिस किया है सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लॉजिकल रीजनिंग की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे ही इस यूट्यूब चैनल पे प्रियंका क्लासेस पे, आपको लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके फर्स्ट 6 लेक्चर्स को कवर कीजिए सो दैट आप 7 लेक्चर को अच्छे से समझ सके, बिकॉज मेरा हर एक लेक्चर आपस में लिंक्ड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं 7 लेक्चर को। इस लेक्चर में मैं आपको क्वांटिटी और क्वालिटी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की अच्छे से समझाने वाली हूँ। ऑलरेडी मैं आपको 5th एंड 6th लेक्चर में कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या है, मैं वहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं फोकस किस पे करूँगी, उनकी क्वांटिटी और उनके क्वालिटी के एस्पेक्ट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 4 टाइप के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन थे, मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 6th लेक्चर में वो 4 टाइप के कौन से प्रोपोजिशन है, ए, ई, आई, ओ। आप इसको याद कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था, आप वॉवल्स के थ्रू इनको याद रख सकते हैं। ए किसको डिनोट करता है, ऑल को। ई किसको डिनोट करता है, नो को। आई किसको डिनोट करता है, सम को। ओ किसको डिनोट करता है, सम नॉट को। यहाँ तक मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इवन मैंने आपको प्रोपोजिशन भी ऑलरेडी समझाया हुआ है। ऑल के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकती हूँ ऑल SRP। नो के लिए मैं बोल सकती हूँ नो SRP। एस के लिए सम के लिए मैं बोल सकती हूँ सम SRP। देन सम नॉट के लिए मैं बोल सकती हूँ सम SR�not P। तो यहाँ तक तो मैंने आपको फर्स्ट 3 पार्ट्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। अब हम समझेंगे कि इन जो प्रोपोजिशंस हैं इनकी क्वालिटी क्या है और इनकी क्वांटिटी क्या है, दोनों भी समझेंगे। तो कमिंग टू क्वांटिटी, सबसे पहले तो ऑल यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि जब मैं ऑल की बात करूँ, आप जनरली भी इंग्लिश में इसका मीनिंग सोच के देखेंगे तो ऑल मतलब सब कुछ इंक्लूडेड है। जब कोई चीज़ सब कुछ इंक्लूडेड है यानी वो कैसी है, यूनिवर्सल है। एंड उसके साथ साथ अगर मैं उसकी क्वालिटी की बात करूँ तो उसकी क्वालिटी कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पूरा का पूरा एस क्या है, पी है, यानी यहाँ पे कोई चीज़ पूरी की पूरी तरीके से इंक्लूड की हुई है, इसलिए यहाँ पे जो उसकी क्वालिटी कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव को दूसरा हम लोग वर्ड क्या बोल सकते हैं, अफर्मेटिव बोल सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू नो, तो नो की क्वालिटी कैसी है, नो की क्वालिटी ही नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि नो खुद में ही क्या है, नेगेटिव वर्ड है। लेकिन अगर हम क्वांटिटी की बात करेंगे अगर नो में, तो नो कैसा है, यूनिवर्सल है। क्यों, क्योंकि नो SRP, एस का कोई भी पोर्शन पी नहीं है। इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग है, दोनों अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए नो क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया क्वांटिटी के टर्म्स में। क्योंकि कोई चीज़ पूरी तरीके से कोई चीज़ नहीं ही है, इट मीन्स वो यूनिवर्सली क्या है, पूरी तरीके से अलग है। नेक्स्ट कमिंग टू सम, तो सम की क्वांटिटी कैसी रहती है, पर्टिकुलर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं सम की बात कर रही हूँ, सम यानी कुछ पोर्शन, मैं किसी चीज़ का कुछ पोर्शन की बात कर रही हूँ, यानी यहाँ पे क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, यहाँ पे पर्टिकुलर हो जाएगी। एंड अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो सम की क्वालिटी कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। क्यों, क्योंकि आप स्टेटमेंट को देखेंगे सम SRP, तो स्टेटमेंट कैसा है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव को हम दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं, अफर्मेटिव। नेक्स्ट कमिंग टू सम नॉट, तो सम नॉट में ऑलरेडी सम आ गया, जहाँ पे सम आ गया मतलब उसकी क्वांटिटी कैसी रहेगी, पर्टिकुलर रहेगी। एंड अगर मैं उसकी क्वालिटी की बात करूँ तो सम SR�not P, ऑलरेडी वहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ गया, नॉट आ गया। अगर नॉट आ गया तो ऑटोमेटिकली उसकी क्वालिटी क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। यानी अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको चारों प्रोपोजिशन क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से बताऊँ तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑल और नो हमेशा कैसे रहते हैं, यूनिवर्सल रहते हैं क्वांटिटी में। लेकिन वही सम और सम नॉट हमेशा कैसे रहते हैं, क्वांटिटी में पर्टिकुलर रहते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, सिर्फ कुछ पोर्शन की बात होती है। एंड अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो ऑल और सम हमेशा कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं या तो अफर्मेटिव रहते हैं। लेकिन नो और सम नॉट हमेशा कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। क्यों, क्योंकि वो खुद में ही नेगेटिव वर्ड्स है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, क्वांटिटी और क्वालिटी। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं आपको डेली वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट दे सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।